सपनों की उड़ान धरती से भरनी ही होगी। मेहनत आज नहीं तो कल करनी ही होगी। मेहनत आज नहीं तो कल करनी ही होगी। रातों को सवेरा और सवेरे को रात में बनाना ही होगा। रातों को सवेरा और सवेरे को रात में बनाना ही होगा। जहां तक पहुंचने का सोच रहे हो तुम, उसका रास्ता खुद से बनाना ही होगा। जय हिंद साथियों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में पहले से भी ज़्यादा व्यस्त होंगे। दोस्तों, दिन प्रतिदिन एग्जाम बेहद करीब आ रहा है और जैसे से एग्जाम करीब आता है सभी की धड़कनें बढ़ना वाजिब है। तो आप अपनी धड़कनें नियंत्रित रखिए, क्योंकि आपकी धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए हम सभी आपकी तैयारी में धार लगाते हुए आ रहे हैं और लगाते रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सेशन लेके आया हूँ साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ये एसएसजीडी की जो सीरीज स्टार्ट करी थी, आप सभी के सुनहरे भविष्य के कल्याण को सुधारने हेतु ही प्रारंभ करी थी और उसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी मिला है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम बिना समय गंवाए हुए सीधे हमारे सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी अपने पास पेन और नोटबुक लेकर अवश्य बैठें और उनको सोल्व करने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे, आप उसको सोल्व करने की कोशिश करना। लेकिन क्वेश्चनों पे आने से पहले कुछ चैप्टर से संबंधित बातें मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए मोटा मोटा कि वास्तव में इस चैप्टर के रिलेवेंट हमें क्या चीज़ें जानना होता है। दोस्तों, ऐसे तो फुल लेंथ वाला मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया था। फिर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ नए स्टूडेंट यदि और जुड़े हैं उनको भी इस बात के बारे में पता लग जाए कि इस चैप्टर में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें आनी चाहिए। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट की यदि हम बात करना चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मुख्यतः आपको केवल 2 से 3 बातें सीखनी होती हैं। 2 से 3 बातें कौन कौन सी हैं, देखिएगा। हम यदि बात कर रहे होते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों एस आई बराबर PRT/100, इसके बारे में तो आपको जानना ही होगा। जहां पर ये जो एस आई है आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताता है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताता है। उसके बाद में जो आपका पी है, ये प्रिंसिपल मूलधन के बारे में बताता है, प्रिंसिपल मूलधन के बारे में बताता है। उसके बाद में जो आपके सामने आर लिखा हुआ है, ये आर आपको रेट के बारे में बताता है। रेट बोले तो ये ब्याज की दर के बारे में बताएगा, ब्याज की दर के बारे में बताएगा। और टी से तात्पर्य मेरे दोस्त क्या होता है, टाइम होता है। बोलो क्या होता है, टाइम बोल दो, समय बोल दो। इतनी बातें समझ में आ गई। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, इसी संदर्भ में आपको यदि इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और रिवाइज करना चाहूँ, अर्थात इसी का एक स्मार्ट तरीका आप लोगों को बताना चाहूँ, तो देखने की कोशिश करना इधर से। एस आई बराबर मैं लिख दूंगा आप लोगों के सामने R%× T। इसी फॉर्मूले का ये एक शॉर्ट फॉर्मूला बन जाता है, अर्थात इसका एक स्मार्ट फॉर्मूला बन जाता है। और आप देख पाएंगे कि लगभग मैं सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से 90 से 95% क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से क्या करता हूं, उड़ा देता हूं। और वही चीज आप लोगों को भी सीखनी होगी। दोस्तों, आप इसी कड़ी में देखोगे एक फॉर्मूला और, जो कि आपको बताता है अमाउंट के बारे में। अमाउंट बराबर क्या होगा, P+SI। दोस्तों क्या होगा, P+SI। यहां पर यदि मैं बात करूं तो P को हम क्या मान सकते हैं दोस्त, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है सर, 100% होता है। एसआई के अंदर अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया, बोलो क्या होगा, R%×T। तो दोस्तों यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो आपकी अमाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, 100% बराबर R%×T, जहां पे P हमेशा दोस्तों कितना होता है, 100% होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि ये बातें ही आपको चैप्टर में मदद करेंगी। अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, पढ़िएगा। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में
इतनी हो जाती है और 8 वर्षों में इतनी हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको इस प्रश्न में धनराशि मूलधन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। यदि आपको कुछ नहीं बताया गया तो आप अपने मन से दोस्तों प्रिंसिपल कितना मान लो, पी मान लो, उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया। बोलो कितने वर्षों में कितनी हो रही है, ये हो रही है 3 वर्ष में हो रही है, 3 ईयर में हो रही है। बोलो कितनी हो रही है, 26,980। यही राशि बोलो चीतों कितनी हो रही है, 40,280 हो रही है। बोलो कितने वर्षों में, सर ये हो रही है 8 वर्षों में। मुझे एक चीज बताओ मेरे चीतों, यहाँ कितना गैप दे रखा है, सर यहाँ 3 वर्ष है और यहाँ पे 8 वर्ष टोटल, तो यहाँ पे कितना गैप आया मेरी चीतों, सर यहाँ पे 5 साल का गैप आया है। मुझे बताओ ये प्रिंसिपल 8 में इतना हो गया, 3 में इतना हो गया, तो बताओ 5 में कितना हुआ, सर 40,280 और 26,980। बोलो कितना आएगा, 0,0,3 और कितना आ गया 13,300। सर 5,000 के अंदर 5 साल के अंदर कितना बढ़ा, 13,300 से बढ़ा। हमें कितने साल के बारे में ज्ञात करना होता है ब्याज, हमें ज्ञात करना होगा 1 साल का। बोलो कितना आ गया, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। बोलो दोस्तों कितना आ गया, 2,660 रुपये। कितने साल का, सर ये आ गया 1 साल का। दोस्तों ये जो 1 साल का आया है इसको आप क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे आप एसआई का। आप एक चीज देखिए यहाँ पर आपको कितने साल का ब्याज निकालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये 3 साल का हमें क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। मेरे दोस्तों ये क्या है, अपने आप में अमाउंट है। आप सभी जानते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है, सर अमाउंट बराबर होता है पी प्लस एसआई। जब आपको एसआई मिल जाए, जब आपके सामने अमाउंट भी है, तो क्या आप लोग प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते क्या, सर निकाल लेंगे। बोलो 2,660, कितने साल का ब्याज निकालना है, 3 साल का। 0, 3 छिकी 18, 3 छिकी 18 एक 19, 3 दूनी 6 एक 7। बोलो चीतो कितना है, 7,980। ये 7,980 आप किसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमें प्रिंसिपल तो निकालना है। कितने साल का ब्याज, 7,980, 3 साल का ब्याज। बोलो चीतो अमाउंट कितनी दे रखी है, 26,980। अब मुझे बताइए आप लोग, आपसे क्या पूछा है, ब्याज की रेट पूछी है, आपको उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सर उसके लिए हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। बोलो कितना आ गया, 26,980 और 7,000 कितना है 980। तो मेरे चीतों आपको साफ साफ दिख रहा है। बोलो कितना आ गया, 19,000। ये क्या आया है, ये आया है सर प्रिंसिपल। आपको क्या पूछा है, सर हमें पूछा है रेट, तो आप रेट नहीं निकाल सकते क्या। मेरे चीतों हमेशा ध्यान रखना, रेट निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूं। बोलो एस आई बराबर क्या होता है, सर एस आई बराबर होता है पी गुणा आर गुणा टी बटा 100। अरे यस और नो, इसी का एक स्मार्ट फॉर्मूला मैं और बता रहा हूं, जो कि केवल और केवल मेरे दोस्तों लागू होता है, केवल और केवल लागू होता है ओनली इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर। केवल 1 साल के लिए एक फॉर्मूला लागू होता है जिसको आप बोलते हैं आर परसेंटेज बराबर एस आई ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा पी गुणा कितना कर दोगे मेरे चीतों, 100 से कर दोगे। बोलो एस आई 1 साल का कितना आया है, सर 2,660 आया है। बोलो प्रिंसिपल कितना है, सर 19,000 है। और यहां से कितना आया 100, 100 से 100, 0 से 0। बोलो कितना, 19 से कम 19 और 19 चौक 76। कितना ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सर ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न को मैं डिटेल में इसलिए बताया हूं ताकि जो बच्चे नए हैं, जो एस्पिरेंट नए जुड़े हैं, उनको भी इन बातों का पता लग जाए। ऐसे तो मुझे पता है आप लोग काफी प्रतिभावान एस्पिरेंट बन चुके हैं, आपने इसका आंसर निकाल भी दिया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारी बातें डिटेल से जो मैंने डिस्कस करी है पहले क्वेश्चन में, वो आप लोगों तक पहुंच पाई होंगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक की दर से इतने का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मूल राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा,
क्वेश्चन को करने के ऐसे तमाम तरीके हो सकते हैं, कोई बेसिक से करेगा, कोई किससे करेगा। लेकिन इसी चैप्टर में यदि मैं बात करना चाहूँ तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला स्मार्ट वाला डिस्कस किया था। बोलो कौन सा? आर परसेंटेज गुणा टी। मेरे चीतों, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इस चैप्टर के लगभग लगभग क्वेश्चन, अगर लगभग प्रश्नों की बात करूं तो मैं इसी फॉर्मूले से खत्म कर देता हूं और आप लोगों को भी यही कॉन्सेप्ट में सिखाने का प्रयास करूंगा ताकि आप एग्जाम में अपना वक्त बचा सकें। दोस्तों यहां देखिएगा आप लोग, यहां पे बोला है 5 वर्षों में 7% वार्षिक की दर से। तो मुझे यहां पर रेट भी पता है, मुझे टाइम भी पता है। तो बताइए मुझे एसआई के बारे में पता नहीं चल जाएगा? जी सर पता चल जाएगा। बताइए कितनी आ रही है रेट? सर रेट आ रही है 7%। बताओ टाइम कितना आ रहा है दोस्तों? सर 5 साल आ रहा है। तो यहां से एसआई दोस्तों कितना आ गया? सर ऐसा ही आ गया 35%। लेकिन आपको दोस्तों ऐसा ही कितना दे रखा है पर्सन में? 4016। बोलो कितना दे रखा है? 4016.25। आपसे मेरे दोस्तों क्या पूछा है? आपसे पूछा है राशि। कौन सी राशि? सर प्रिंसिपल। और दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था प्रिंसिपल को आप कितना मान के चले हमेशा? सर प्रिंसिपल को हमेशा 100% मान के चले। 35% का मान यदि ये है तो 100% का मान चीतो आप नहीं निकाल सकते क्या? जी सर निकाल लेंगे। आप बिल्कुल भी इस बात की चिंता ना करें। अभी कमेंट बॉक्स में हम इस चीज़ का आंसर कर रहे हैं। फटाफट से इसको सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर दें। ये कितना कितना आएगा यहाँ पर? ये सर आएगा 35%। दोस्तों कितना आएगा? 35%। अर्थात परसेंटेज यहाँ है और परसेंटेज ही यहाँ है। लगाना नहीं लगाना कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं है क्योंकि कटे जाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा सभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। बढ़ते हैं अगले पर्सन में क्योंकि आप ये मुझे आंसर बता देंगे। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि ऋण पर दी। 10 वर्षों में ब्याज की राशि ऋण पर दी गई राशि से ₹800 अधिक है। ऋण पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों यदि आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो वो आप खुद से बनाते रहिए। मैं इस पर्सन का आपको स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट अप्रोच से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए दोस्तों आप सभी को इस बात का तो पता चल ही गया होगा कि सर प्रिंसिपल को कितना मान के चल रहे हैं। प्रिंसिपल को दोस्तों मैं सदैव 100% मानता हूं। बोलो कितना मानता हूं? 100% मानता हूं। और इसी कड़ी में आप लोग जानेंगे अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। प्रिंसिपल को दोस्तों आपने कितना मान लिया? 100% मान लिया। एसआई के बारे में आप क्या बता सकते हैं? आर परसेंटेज इंटू टी बता सकते हैं। तो वहां से एक प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आ जाता है जिसके बारे में आप पहले से ही भली भांति परिचित हैं। बोलो क्या? 100% प्लस आर परसेंटेज इंटू टी। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे आपको कह रहा है सर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था। बोलो क्या लिखवाया था? एस आई बराबर आर परसेंटेज इंटू टी। बोलो लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? रे जी सर लिखवाया था। बोलो रेट कितनी है? सर रेट है 20%। उसके बाद में टाइम कितना है? सर टाइम है 10। बोलो कितना आ गया? 200%। अरे आया कि नहीं आया? जी सर आया। अब मुझे बताइए आपसे कंपेयर कर रहा है। बोलो कंपेयर किससे कर रहा है? प्रिंसिपल से और इससे कर रहा है। बोलो डिफरेंस कितने का है? सर डिफरेंस है 200% माइनस का 100%। मेरे चीतो ये किसके बराबर है? 800 के। तो मुझे बताइए यहाँ पर आप लोग क्या निकालना चाहते हैं? यहाँ पर मुझे 1% का मान निकालना है। 1% का मान कितना आएगा? 8 आएगा। आपसे पूछ रहा है दोस्तों क्या? आपसे पूछ रहा है राशि। राशि को दोस्तों हमने कितना माना है प्रारंभ में? राशि को माना है हमने 100%। 1% का मान 8 है तो मेरे चीतों 100% का मान कितना होगा? 800 होगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं क्या? जी सर समझ गए। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आपके आंसर निकलते हैं मुझे पता है आप लोग झूम जाते हैं। आप लोग क्या हो जाते हो? आप लोग बड़े एक्साइटमेंट में आ जाते हो क्योंकि आपके चेहरे पे क्या आ जाती है? हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। हमारे चेहरे पे खुशी आ जाती है। दोस्तों सभी की सभी इस सेशन को अच्छे से अटेम्प्ट करना क्योंकि ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है और एग्जाम में यहाँ से आपके पर्सन बनना स्वाभाविक है। यहाँ से पर्सन आते ही आते हैं। देखिए दोस्तों अगले पर्सन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगला पर्सन आपसे क्या कह रहा है? 55 वर्षों के बाद
प्रतिशत की दर से, प्रतिशत कितना दिया है आपको, दिया है 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दुगनी हो जाती है। मेरे चित्तों यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर जो दर दे रखा है वो दे रखा है कितना, 8%। तो आपसे पूछा है आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसको हम करते हैं। आपसे क्या कहा है, जो राशि है वो कितनी हो गई, दुगनी हो गई। मुझे एक चीज बताइए, आपको आपकी जेब में हमेशा क्या होता है सब, प्रिंसिपल। ये कि प्रिंसिपल से क्या बनता है, अमाउंट बनता है। प्रिंसिपल से जो अमाउंट बनेगा, बीच में जो आपके लगेगा मेरे दोस्त, क्या लगेगा, ऐसा ही लगेगा। मुझे बताइए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना होगा। सपोज कीजिए हम मान लेते हैं प्रिंसिपल 1 होगा। अगर वो डबल हो रहा है तो बोलो वो क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। इस कड़ी में बोलो ब्याज कितना लगा सर, 1 रुपया लगा। अब देखिएगा सर, हम सभी जानते हैं, बोलो एस आई बराबर क्या होता है, पी गुणा आर गुणा टी बटा 100 होता है। बोलो होता कि नहीं होता सर, होता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपके सामने टाइम दे रखा है, टाइम कितना है 55 है, प्रिंसिपल कितना है 1, रेट आपको पता नहीं है, रेट आपको 8 दे रखी है, नीचे कितना आएगा 100 आएगा। तो मेरी चीज तो इसको सोल्व कर लीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बोलो कितना आ गया 20/11%। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सर, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, 20/11%। बोलो बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ₹500 की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर RS 580 हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये भी बड़ा सामान्य से प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि एक धनराशि जिसको P मान लें, बोलो कितना, 500 रुपये। ये कितनी हो जाती है, जिसको बोलेंगे कोई भी धनराशि यदि हो जाती है, इसका मतलब उसको हम मिश्र धन बोलेंगे। बोलो क्या बोलेंगे, मिश्र धन बोलेंगे या उसको अमाउंट बोलेंगे। यहाँ पर कितने साल में हो रही है मेरे दोस्तों, सर ये हो रही है 2 साल में। तो मुझे बताइए, यहाँ से मैं यदि 1 साल का ऐसा ही निकालना चाहूँ तो आप नहीं निकाल सकते क्या सर, निकाल लेंगे, क्योंकि 2 साल का कितना आ रहा है 80, तो 1 साल का मेरे चीज तो कितना आएगा 40 रुपये। ये 40 रुपये क्या आ गया सर, ये 40 रुपये आया है ऐसा ही। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक प्यारा सा क्या लिखवाया था, फॉर्मूला लिखवाया था 1 साल के लिए। बोलो रेट कैसे निकालते हैं 1 साल हो तब, सर आप निकालते हैं रेट ऐसा ही बटा P गुणा 100, क्योंकि हमें इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रेट की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ही कितना 1 साल का 40। बोलो प्रिंसिपल कितना है 500 है, गुणा किससे कर देंगे 100 से कर देंगे। तो मेरी चीतों बोलो कितनी रेट आ गई सर, 8% आ गई। जैसे ही आपकी रेट निकली, आप फटाफट से सोल्व करके मुझे बता दें आपसे क्या पूछा गया है। आगे आपसे पूछा गया है कितने वर्षों में 650 की धनराशि। चीतो आपको कितना प्रिंसिपल दे रखा है, आगे सब प्रिंसिपल दे रखा है हमें 650 रुपये, और भी दे रखा है आपको दे रखा है अमाउंट। चीतो कितना दे रखा है 858 दे रखा है। तो मुझे बताइए यहाँ से ऐसा ही कितना आ गया सर, ऐसा ही आ गया 802, 208 रुपये। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, निकाल लीजिए। बोलो कैसे निकालेंगे टाइम सर, ऐसा ही बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100 से। बोलो प्रिंसिपल कितना है 650 है, बोलो ब्याज कितना है 208 है, बोलो टाइम आपको निकालना है, रेट कितनी है मेरी चीतों 8%, बटा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में मेरी चीतों क्या चिपका देना, आंसर चिपका देना। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बोलो बातें समझ में आ रही है ना, जी सर बातें समझ में आ रही है। बस आप लोग समय खराब मत करना, केवल आप जैसे ही पर्सन को देखते हैं उसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में चिपकाते रहना। बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ, क्योंकि समय तो बिल्कुल खराब नहीं करना, एग्जाम बेहद ही करीब है। एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर ₹422 है। मेरी चीतों उसी स्मार्ट अप्रोच के साथ आप देखिएगा। बोलो ऐसा ही बराबर हमारा स्मार्ट फॉर्मूला क्या कहता है, R%/T। आपको 2 कंडीशन दे रखी हैं। बोलो कंडीशन क्या क्या दे रखी है, एक कंडीशन दे रखी है सर 6% गुणा 5, बोलो कितना आएगा सर, ये आएगा 30%। एक कंडीशन मेरी चीतों क्या दे रखी है सर, यहाँ पर 5% दे रखा है और कितना टाइम दे रखा है 4, तो मेरी चीतों कितना आएगा 20%। बोलो इन दोनों का अंतर दे रखा है आपको। मेरी चीतों इन दोनों का अंतर कितना आया हमारी नजरों के सामने, 10% आया। लेकिन आपको कितना दे रखा है, हमारे को दे रखा है सर
22। तो बताइए 1% का मान कितना आया? सर 1% का मान आया है 42.2। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है धनराशि। धनराशि के लिए मेरे चीतों किससे गुणा करेंगे? 100% से। तो 100% से जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 420 रुपये। कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है? 4220 रुपये। सर ऑप्शन नंबर सी नज़र आ रहा है। आशा करता हूँ समझ में बात आ गई होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये प्रश्न दोस्तों आप लोग कीजिएगा क्योंकि ये बड़ा ही आसान प्रश्न है। इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से चिपका दीजिए। अगले प्रश्न की तरफ देखो। ₹900 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज समान है। एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज कितना होगा? मेरे चीतों मुझे बताइए, क्या आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे? सर इस प्रश्न को भी कर लेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों देखिए, आपको कह रहा है दो धनराशि है 900 रुपए की, तो मैं ऐसा मान लेता हूं, एक भाग को मैं मान लेता हूं पी ए। बोलो ऐसे बराबर क्या होता है? पी गुणा आर गुणा टी बटा 100 होता है। अरे होता कि नहीं होता? लेकिन यहाँ पर क्या है आपके? यहाँ पर समान दिए हुए हैं। समान बोले तो यहाँ पर दूसरा और पहला आपको जो प्रिंसिपल है वो क्या दिया हुआ है? अलग अलग। बाकी सारी चीज़ें क्या दी हुई हैं? बराबर दी हुई हैं। लेकिन रेट रेट आपके लिए अलग अलग दे रखा है। तो यहाँ पर जो रेट अलग अलग दे रखा है तो रेट को क्या लिख लो? अलग अलग। बाकी सब भी क्या दे रखा है आपको? टाइम भी क्या दे रखा है? सेम दे रखा है। प्रिंसिपल आपको पता नहीं है। रेट कितनी है यहाँ के लिए? 4%। और इसके लिए रेट कितनी है मेरे चीतों? 2%। तो मुझे बताइए यहाँ से पी ए और पीबी का मान मेरे चीतों कितना आया? सर 1/2 आया। लेकिन 1/2 नहीं दे रखा मेरे चीतों। ये टोटल सम कितना आया है? 3, जो कि किसके बराबर होगा आपको प्रश्न में दिए हुए मान के? बोलो कितना है? यह है 300 गुना। क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान कितना गुना हो जाता है मेरे दोस्त? सर 300 गुना। तो ये नीचे वाला मान तो कितना बन गया? 600 रुपये। और ऊपर वाला मान कितना बन गया? 300 रुपये। आपसे पूछा है प्रत्येक भाग के लिए। तो मेरे दोस्तों मैं प्रत्येक भाग के लिए निकालना चाहूँ तो मैं नहीं निकाल सकता क्या ब्याज? सर कौन कह रहा है नहीं निकाल सकते? अब तो हम इसका सोपड़ा साफ कर देंगे। बोलो PRT/100। प्रिंसिपल पहला भाग का कितना है? 300। रेट कितनी है? 4। टी कितना है? 1 साल। बटा कितना? 100। बोलो कितना आ रहा है? 12 रुपये आ रहा है। दूसरे भाग को भी चेक कर लीजिए। बोलो प्रिंसिपल कितना है? अगर इसके 300 है उसका 600। 600 है। बोलो कितना? 2। टाइम कितना है? 1/100। मेरे चीतों कितना आया? 12 रुपये। बोलो दोनों केस में समान आ रहा है ना डेटा? जी सर, यहाँ पे भी 12 आ रहा है और यहाँ पे भी 12 आ रहा है। बोलो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है। अरे मज़ा आ रहा होगा इस सेशन में भरपूर, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार। ऐसे अगर मैं बात करूँ तो पूरी मैथमेटिक्स ही जान डाल देती है। पूरी मैथमेटिक्स ही बिल्कुल एकदम आनंद दे देती है, क्योंकि मैथमेटिक्स है ही मज़ेदार सब्जेक्ट। अरे है या नहीं है? मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि मैथमेटिक्स में आपको कितना मज़ा आता है जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, क्योंकि मैंने तो जिया है इस सब्जेक्ट में। मेरे को तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। मैं तो इसमें इतना आनंद प्राप्त करता हूँ कि जब भी मुझे लगता है कि डिमोटिवेट हो रहा हूँ किसी दिन, तो मैं तो अब क्वेश्चंस करना शुरू कर देता हूँ। मुझे अपने आप एनर्जी मिल जाती है और वही चीज़ आपको करनी होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से, जैसे ही मैंने ये प्रश्न देखा मेरे चित्तों, आप लोग मुझे रिप्लाई कर देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि प्रश्न बहुत ही आसान है। अगले प्रश्न में देखिए, एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों ये प्रश्न भी बड़ा आसान है। आप लोग मुझे क्या कीजिए? कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे क्या कर दो? आंसर रिप्लाई कर दो। मुझे आप सभी के आंसर का क्या रहेगा? इंतजार रहेगा। और जैसे आंसर निकले आप सभी के चेहरे पे क्या बनती है? मुस्कान बनती है। साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 की राशि 6 वर्ष में 4704 ब्याज देती हो? मुझे बताइए चीतों, आपसे दर पूछा है, क्या आप नहीं बता पाएंगे? सर किसने कहा नहीं बताएंगे? SIPRT/100। जो भी डेटा दे रखे हैं उनको चिपकाइए। 4704। प्रिंसिपल कितना है? 9800। रेट कितनी दे रखी है? सर रेट तो हमें निकालनी है। टाइम कितना दे रखा है? 6 साल। बटा कितना? 100।
मेरे चीतों, इसको सोल्व करके मुझे क्या चिपका देना, आंसर चिपका देना। आंसर के बाद में आप सभी को पता है आपके साथ क्या घटना होती है। अरे यस और नो, आपके अंदर जोश होना चाहिए। हाउ इज द जोश, मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें। हाउ इज द जोश? सर जोश तो बहुत है, हाई भी है और कुछ तो ढीले पड़े हुए हैं। ढीला नहीं रहना, ढीला रहोगे तो और कोई मौका मार जाएगा। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? अरे मेरे चीतों, फिर से आपको वही प्रकार के सेम प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। आप यहाँ से एक चीज ही ध्यान रखें, ऐसा ही बराबर PRT/100। बोलो दुगनी हो जाती है प्रिंसिपल, यहाँ पे अमाउंट। दुगनी का मतलब प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 1 रुपया, अमाउंट कितना बन गया, 2 रुपया। बोलो ब्याज होता है इनके बीच का मीडिएटर, ब्याज कितना लग रहा है, 1 रुपया। तो ये सारी बातें जब आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो मुझे बताओ आप नहीं निकाल सकते क्या? जी सर निकाल लेंगे, आप तो आगे बढ़ जाइए। मुझे आप लोगों से यही अपेक्षा रहेगी कि जो पर्सन आपको करने हैं वो करने ही होंगे। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है और एक अलग दर से 12 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज की निम्न दर ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो बाद में कितना हो रहा है, अमाउंट। एक केस में आपको दे रहा है दुगुना, एक केस में आपको दे रहा है 3 गुना। तो मेरे चीतों यहाँ पर मुझे बताइए प्रिंसिपल में कितना मानूं, 1 रुपया। तो अमाउंट आपके पास टोटल कितना दे रखा है, 3 रुपया। बोलो यहाँ पर ब्याज कितना लग रहा होगा? सर ब्याज लग रहा है 2 रुपया। अरे चीतो यस और नो, यहाँ पर आप लोग सभी एक फॉर्मूले से मुखातिब हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला? SI गुणा बराबर PRT/100 से। बोलो प्रिंसिपल कितना है, 1। रेट कितनी है? बोलो रेट आपको क्या है, निकालनी है। ठीक है सर। टाइम कितना है? टाइम बोलो टोटल नीचे कितना दे रखा है? सर 12 वर्ष दे रखा है, 12 रख दो। नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। मेरे चीतों जैसे ही आप एक डिजिट एग्जाम में देखें तो हमेशा इस डिजिट को याद रख लेना। जब मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर ये चीज़ बताता हूँ तो उनको सीधे ही बता देता हूँ इसके बारे में। जब भी आपको 100/12 दिखे तो सीधा आंख बंद करके उसका एक परसेंटेज होता है 16 से ही 2/3, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 16.66%। वो लोग कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। मेरे दोस्तों ज्ञान सभी के पास है, नॉलेज सभी के पास होता है, सभी पढ़कर एग्जाम देने जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई ज़्यादा पढ़ के जाता है तो कोई कम पढ़ के जाता है, लेकिन अक्सर आपने नोट किया होगा कि कम पढ़ने वाले बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाता है। इसके पीछे के बारे में आपने वजह जानने की कभी प्रयास नहीं किया होगा। दोस्तों जो स्टूडेंट कम समय में सिलेक्ट हो रहा है उसका एक ही फोकस होता है कि वो एग्जाम से रिलेवेंट चीज़ें पढ़ के जाता है। वो वही चीज़ें पढ़ के जाता है जो एग्जाम में मुख्यतः आने वाली होती हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम से इरिलेवेंट पढ़ते हैं, अर्थात वो चीज़ कभी एग्जाम में आपसे पूछी ही नहीं जाएगी, आप उस चीज़ में पढ़ने में अपना समय गंवा रहे होते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा, हमेशा एग्जाम से रिलेवेंट चीज़ें ही पढ़ें, अनावश्यक चीज़ें ना पढ़ें। यदि मैं मैथमेटिक्स में बात करूँ तो मैथमेटिक्स में दोस्तों आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जिस बच्चे की कैलकुलेशन बहुत पावरफुल होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो बच्चा स्कोर अक्सर ज़्यादा कर पाता है उनकी तुलना में जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक होती है। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जिनका मैथमेटिक्स यदि अपने आप मजबूत है तो उसका रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट अपने आप मजबूत बन जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है सारी की सारी बातें? तो आपको एग्जाम से जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आ रहा है आपको घबराना नहीं है, बस आपको निरंतर वैसे ही मेहनत करनी है जैसे आप पहले करते हुए आए हो। मैंने अक्सर देखा है कि एग्जाम जैसे नज़दीक आता है बच्चे 15-15, 16-16 घंटे पढ़ने लग जाते हैं। ये आपकी मूर्खता है दोस्त। आप पहले 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे थे, आप वैसा ही नियमित पढ़ें, लेकिन आप अपनी पढ़ाई में नियमित रहें। इस चीज़ का आपको संतुलन बनाना होगा। लाइफ एक तराजू है, एक तुला है। जब तक तराजू तुला संतुलन अवस्था में नहीं रहेंगी आप अपने जीवन में आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं संकोच में रहेंगे। देखिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10,000 धनराशि का एक हिस्सा 8% और बचा हुआ हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया जाता है। जैसे ही मैंने इस प्रश्न को पढ़ा तो मेरे दिमाग में तो घंटियां बज गई कि मैं इसको स्मार्ट तरीके से करने वाला हूं। और स्मार्ट तरीका भी कौन सा? सर स्मार्ट तरीका एलिगेशन। जिस
एस्पिरेंट को एलिगेशन मेथड लगाना आ गया, मानो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग जाएगा। किसके अंदर? मैथ के अंदर। क्योंकि एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से आप प्रश्नों को बहुत जल्दी उड़ा लेते हैं। और वास्तव में इसको लगाया कैसे जाता है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए दोस्तों, आपको पहला हिस्सा कितना दिया है? 8%। दोस्तों आपको अगला हिस्सा कितना दिया है? 10%। बीच में हमेशा क्या आता है? टोटल या एवरेज। बोलो कितना दिया है? 9.2%। एलिगेशन क्या कहता है? ज्यादा में से कम को माइनस कर दीजिए। 10 में से 9.2 गया, बोलो कितना? 0.8%। नीचे कितना? रेशियो 9.2 में ये कितना आएगा? 1.2। हमेशा मेरे दोस्त एक चीज को याद रखना, कभी भी रेशियो में कोई चीज लिखी होती हैं तो वो दशमलव डेसिमल में नहीं होती हैं। कभी भी रेशियो में लिखी हुई चीजें नेगेटिव नहीं हो सकती। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। बोलो यहाँ से ये परसेंटेज में है तो लिखना नहीं लिखना बेकार है। यहाँ से डेसिमल वगैरह सब कुछ कट जाएगा। बोलो मैं इसको क्या लिख दूं? 8 और 12। इसको काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 ती 12। बोलो ये 2:3 किसका आया है मेरे जीतों? ये आया है सर किसके बारे में? प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है सर? प्रिंसिपल हमारे को दे रखा है 10,000। यहाँ से प्रिंसिपल का टोटल मान कितना आया? 5। बोलो इसको किसके बराबर कर देंगे? 10,000 के बराबर कर देंगे। आपसे क्या पूछा है? दोनों इससे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक यूनिट का मान कितना आया सर? एक यूनिट का मान आया है 2,000। तो यहाँ से पहला हिस्सा कितना आ गया सर? पहला हिस्सा आ जाएगा हमारे पास 4,000। टोटल यदि कितना है? 10,000। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 6,000। फटाफट से आपकी नजरें दौड़नी चाहिए, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे दिया आपको सर? 4,000 और 6,000। ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे दिया। और जैसे ही डी दिखाई दिया, मुझे पता है आप सभी के मन में क्या फूटे होंगे? लड्डू फूटे होंगे। लेकिन आप नियंत्रण रखें, बस एग्जाम को निकालें, आप सभी के सपने पूर्ण हो जाएंगे। बढ़े क्या अगले प्रश्न की तरफ? जी सर बढ़ जाइए अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कितने वर्षों में? देखो, मैं जैसे ही पर्सन पढ़ता हूँ ना, मेरे को आइडिया सा लग जाता है कि आपको कौन सा पर्सन मुझे देना चाहिए करने के लिए, ताकि आपका भी तो दिमाग चलता रहना चाहिए बराबर। अरे यस और नो, तो मुझे इसका कमेंट बॉक्स में फटाफट क्या कर दो? रिप्लाई कर दो कि इसका कितना आंसर आ रहा है। बोलो चीतो यस और नो। मुझे आशा रहेगी, मुझे आप सभी से यही उम्मीद रहेगी, आप इसको क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 120 रुपये का ब्याज देगी? मेरे चीतों, इतने आसान आसान प्रश्न आते हैं, बस आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है एग्जाम में वो एकदम क्या रहना चाहिए? एकदम डिटर्मिनेंट रहना चाहिए, नियंत्रित रहना चाहिए। देखिए इसमें क्या लगने वाला है? SI PRT बटा 100। जो भी डेटा आपको दे रखा है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर चिपका दीजिए। आपको किसके बारे में पूछा है? प्रिंसिपल के बारे में पूछा है। बोलो कितना है SI? 120। इसके बाद में टाइम कितना है? 10। रेट कितनी है? 5। पी हमें निकालना है, फटाफट सोल्व कीजिए। 0 से 0, 5 5 दूनी 10। मेरे चीज तो कितना आ गया? 240 रुपये। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। आप कोशिश करें कि ऐसे प्रश्नों को आप बिना पेन के एग्जाम में सोल्व करें। अगर आप इजी प्रश्न में अपना टाइम बचाएंगे तो आप टफ प्रश्नों में समय देकर वहां से अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। और यही एक सेलेक्टेड स्टूडेंट की विशेषता होती है। वो विशेषता आपको भी पैदा करनी होगी मेरे दोस्त। अगर जब तक आप स्मार्ट नहीं बनेंगे, अपनी कैलकुलेशन को मजबूत नहीं बनाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। और मैं नहीं चाहता मेरे चीते पिछड़े, क्योंकि मैं तो उनको एकदम खतरनाक बनाना चाहता हूं। चलिए दोस्तों बढ़ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। 12,500 की धनराशि T वर्षों में 5,625 ब्याज देती है। यदि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर हो तो T का मान ज्ञात कीजिए। मेरे चीतो वही फॉर्मूला चिपका दीजिए जो भी प्रारंभ में चिपकाया था। बोलो क्या? SI बराबर PRT बटा 100। बोलो SI कितना दे रखा है आपको सर? SI दे रखा है, बोलो कितना? SI दे रखा है 5,625। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 12,500। रेट कितनी दे रखी है? 7.5। टाइम क्या है? निकालना है, बटा कितना? 100। इसको सोल्व करना मेरे दोस्त। आपका जो भी आंसर आए फटाफट से सोल्व कीजिए। क्वेश्चन पे
टूट जाया करो आप देखते ही, ऐसे टूटा करो जैसे एक भूखा शेर अपने शिकार पे पंजा मारता है, शिकार पे टूट जाता है, वैसे ही आपको मैथ का जो भी पर्सन दिखाई देना तुरंत उस पर टूट जाया करो। और टूटने के बाद में एकदम अपने दिमाग को संतुलित करके और उसको अंत तक सोल्व करके उसका आंसर निकाला करो। तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। आंसर निकालने के बाद में मुझे क्या करना, कमेंट करना कि आपका कितना आंसर आ रहा है। चलो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 8,250 धनराशि 5 वर्षों में इतनी हो जाती है और इतना ब्याज देती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मुझे बताइए ये सारी की सारी एक जैसे नहीं लग रही क्या प्रश्न आपको? जी सर हमें तो सारे के सारे प्रश्न एक जैसे लग रहे हैं। यही तो बात मैं बोलता हूं मेरे दोस्त, एसएससी की आदत ही ये है। यदि मैं एसएससी की बात करूं तो मैं आपको जरा एक बार बताना चाहूंगा एसएससी जो है वो करता क्या है। एसएससी एक तरीके के एग्जाम करवाता है सीजीएल का, एग्जाम करवाता है सीपीओ का, एग्जाम करवाता है सीएचएसएल का, एग्जाम करवाता है एमटीएस का, और जिसकी तैयारी में आप अभी वर्तमान में लगे हुए हैं यानी जीडी, इन सभी की ये तैयारी करवाता है। और इन सभी की जब ये तैयारी करवाता है तो मुझे एक चीज बताइए, इन सभी का मेंस भी लगता है, यस और नो? इन सभी का मेंस भी लगता है। हाल ही में सीपीयू के अंदर मेंस के अंदर केवल इंग्लिश आती है, मैथ नहीं आती। आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये एसएससी है, ये एसएससी 90% क्वेश्चन 90% क्वेश्चन क्या करती है, प्रत्येक एग्जाम में रिपीट करती है, प्रत्येक एग्जाम में रिपीट करती है। और जो एस्पिरेंट इन 90% पर्सनों को भी करके चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको कर जाएगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि उस एस्पिरेंट का कल्याण सुनिश्चित है, वो स्टूडेंट सिलेक्शन के बिल्कुल बेहद करीब है। इसीलिए एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एग्जाम रिलेटेड पढ़ना है। कम समय में सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 10,000 की धनराशि 15% की ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों मुझे बता दो फटाफट से, यहां पर आपको 6 वर्ष दिया है और 2 वर्ष दिया है। बोलो एक चीज आप जानते हैं स्मार्ट फॉर्मूला? सर जानते हैं, आप पढ़ा दिए तो भूलेंगे नहीं। बोलो रेट कितनी है? 15%। टाइम कितना है? 6। मेरे चीतों कितना आ गया? 90%। यहाँ पर रेट कितनी है? 15%। यहाँ पर टाइम कितना है? 2। बोलो मेरे चीतों कितना आ गया? 30%। आपको क्या पूछा है मेरे चीतों? सर हमें पूछा है इनका अंतर, ब्याज का अंतर मेरे चीतों कितना नजर आ रहा है? 60%। और प्रिंसिपल को मेरे चीतों में कितना मानता हूँ? 100%। आपको पर्सन में क्या दे रखा है? प्रिंसिपल। बोलो कितना? 10,000। तो मुझे बताओ 100% की वैल्यू कितनी है? सर 100% की वैल्यू 100 है, यानी 100 गुने पे बैठा है। आपको अंतर पूछा है तो अंतर आप नहीं बता सकते क्या? सर बता देंगे। हम बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं सर, आप चिंता ना करें। आपकी संगत का असर है, हम भी आपकी तरह धीरे धीरे बन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बन रहे हैं लेकिन स्मार्ट बन रहे हैं, इतना हमें पता है। जैसे आप प्रश्नों को बिल्कुल हलवा बना देते हैं ना, हम प्रयास कर रहे हैं खुद की तरफ से भी उनको हलवा बनाने की, लेकिन सर थोड़ा बहुत तो समय दीजिए हमें। बिल्कुल मैं समय दूंगा आपको, लेकिन एक दिन आपको मैं स्मार्ट जरूर बना के रहूंगा मैथमेटिक्स के अंदर। जिस दिन आप बन गए ना, आप खुद कहेंगे सर वाकई मजा ही आने लग गया अब तो मैथ को सोल्व करने में। मैथमेटिक्स है ही मजा देने के लिए, यदि आप इसमें इंटरेस्ट पैदा करने लग गए तो। चलिए दोस्तों बढ़ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। कितनी धनराशि 5 वर्षों में? मुझे जैसे ही पर्सन दिखाई देते हैं ना, वो पर्सन मैं आप लोगों को तुरंत ही बोल देता हूं यार। मैं इस चीज में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता कि कौन सा पर्सन आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में चिपकाना है, क्योंकि मुझे आपकी काबिलियत पे भरोसा है कि आप कर सकते हैं। करने को तो आप ये सारे पर्सन भी बना रहे हैं, मुझे पता है आप में से, लेकिन कुछ ऐसे हैं एस्पिरेंट जो नहीं बना पा रहे हैं, उनको भी तुम्हारी प्राथमिकता सिखाने की। अरे यस और नो? जी सर बिल्कुल, यही तो उद्देश्य है हमारे सेशन का। आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। एक व्यक्ति इतने रुपए 5% और इतने रुपए इतने पे देता है, तो 3 वर्षों बाद वह कितना ब्याज प्राप्त करेगा? मेरे दोस्तों क्या आप इस पर्सन को नहीं बना पाएंगे क्या? सर बना लेंगे, आप चिंता ना करें। बोलो ब्याज क्या होता है? SI बराबर PRT/100।
मेरे दोस्त आपको प्रिंसिपल अलग अलग दे रखा है। एक जगह दे रखा है आपको 14,000, बोलो रेट कितनी 5, बोलो टाइम कितना 3 बटा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, बोलो कितना आ गया 140 गुणा 15 आ गया। इसको सोल्व कीजिएगा, 0 15 चौक 60 6, 15 6 21, बोलो चीतो कितना आ गया 2100 रुपये। एक तरफ आ गया ब्याज आपका 2100। अब दूसरी तरफ प्रस्थान कीजिए, बोलो कितना है 19,000, रेट कितनी है 5, टाइम कितना है 3 बटा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 190 गुणा कितना मेरे चीतों 15, कितना आ गया 0, 15 नाम 135, कितना 13, 15 और 13 28, मेरे चीतों कितना आ गया 2,850। एक तरफ कितना आ रहा है 2100, बोलो ये कितना आ गया 2,000 से ऊपर जाएगा। इसका मतलब 2,000 से ऊपर जैसे ही गया ये आ रहा है आपका कितना 6% दिया है दोस्त। उसके अंदर कितना परसेंट है चेक करना है एक बार, यहां पर है दोस्त कितना 6%। चीजों को ध्यान से देखिए, कितना दे रखा है आपको 6% दे रखा है। इसका मतलब गुणा कितने से होगा 18 से। अगर ये 18 से गुणा होगा तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा। सर आंसर आएगा हमारा कितना 190 गुणा 18, 18 नाम कितना होता है 18 नाम होता है कितना 162, कितना 16, 18 और 16 कितना हो गया 18 और 16 हो गया सर 24। तो मुझे बताइए यहां से 2,000, ये आ गया आपका 4,000। कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं क्या? कैलकुलेशन एक बार चेक कीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती हो रही है आप लोगों से। 190 टाइम देख लेना एक बार कितना दे रखा है इसके लिए 3 और 6, 190 गुणा 6 गुणा 3, तो 190 गुणा 18, यहाँ पर 0, 18 नाम कितना होता है 162 होता है, बोलो कितना आ गया 16, ये कितना हो गया 28 6 34, कितना हो गया चीतों 34। अब यहां से 520 लास्ट में आएगा, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बोलो आया कि नहीं आया? जी सर आ गया। इन दोनों का आपसे टोटली तो पूछा है, टोटल पूछा है तो आप क्या कर देंगे जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर 3 वर्षों में इतनी, 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, वही धनराशि 8 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज देगी। देखो चीतों पर्सन सेम है जो कि मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था। प्रिंसिपल बोलो कितना हो गया, ये हो गया 3 साल में 37,200। मैं इसका फॉर्मेट बना के दे रहा हूं, आप लोग तुरंत लग जाना इसको सोल्व करने में, यस और नो। यही प्रिंसिपल मेरे दोस्त कितना हो रहा है 42,000 हो रहा है, बोलो कितने वर्षों में? ये हो रहा है 5 साल के अंदर। मुझे बताइए मेरे चीतों, मेरे शेर शेरनियों, मेरे लाडलों, यहाँ पर गैप कितने साल का है 2 साल का है। अरे 2 साल का गैप है तो इनमें भी तो अंतर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जी सर आएगा। तो बताइए 2 साल के अंदर यहाँ से कितने का गैप आ रहा है सर 42,000, ये है। यहाँ पर कितना है सर 37,200 है। तो बोलो 0 0 8, यहाँ पर 11 में 7 गया तो 4, कितना आ गया सर? ये आ गया 4800। ये 4800 मेरे चीतों कितने साल का है सर? ये 2 साल का है। हमें कितने साल का निकालना है? 1 साल का। बोलो 1 साल का ब्याज कितना आया सर? 1 साल का ब्याज आया है 2400 रुपये। हमें क्या निकालनी है? रेट। फटाफट से रेट चिपका दीजिए आप लोग। आपको क्या निकालनी है? रेट। फटाफट से रेट चिपकाइए। बोलो रेट कितनी है 2400। यहाँ से हमें किसके बारे में पता लगाना है? अभी तो सर प्रिंसिपल के बारे में पता लगाना है आपको। 3 साल का, अगर 3 साल को निकालना हो कितना आएगा 7200 आएगा। मेरी चीज तो कितना आएगा 7200। अगर 7200 आएगा तो मुझे बताइए आपका प्रिंसिपल कितना आ गया सर? प्रिंसिपल आ गया 30,000। अरे आया कि नहीं आया? जी सर आ गया। अब आपको प्रिंसिपल मिल गया, आपके पास रेट है, तो आप सारी बातें नहीं उड़ा देंगे सर। चिंता ना करो, अब तो हम स्मार्ट भी बन जाएंगे, क्योंकि इस डेटा के अंदर हमें स्मार्ट बनने का मौका दे रहा है। कैसे दे रहा है? 8 को 6 से कीजिए 48, 48 को 3 से कीजिए 4, यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए लास्ट में 4। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है सर? एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है जिसमें यूनिट डिजिट 0 के बाद में 4 दिखाई देगी। ये होता है स्मार्ट बनने का तरीका, यस और नो। बस आप इन छोटी छोटी बातों पे, मेरे द्वारा बताई हुई बातों पे बस थोड़ा सा फोकस कर लेंगे ना, आप जीत जाएंगे एग्जाम के अंदर। और मेरा जिताना ही आप मेरी पहली प्राथमिकता है आप लोगों को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न को दोस्त आप लोग करना, क्योंकि मैं ये आप लोगों के लिए दे रहा हूं। इस प्रश्न को सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से रिप्लाई कर दो। डेटा एक बार नोट कर लो आप लोग, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। कमेंट बॉक्स में क्या करना है? रिप्लाई करना है, क्योंकि मुझे पता है इस
इस पर्सन का डेटा नोट करना अपने नोटबुक के अंदर और फटाफट से क्या कर लो, इसको सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में सिखा दो कि आप सभी से ये पर्सन बना या नहीं बना। मुझे भरोसा है आपकी काबिलियत भी आप बना लेंगे। अरे यस और नो, बढ़ जाऊं क्या मैं अगले पर्सन में? जी सर, आप अगले पर्सन में बढ़ सकते हैं, हमने डेटा नोट कर लिया है, बस थोड़ी देर में हम आपको इसका आंसर दे देंगे। विमला ने 7200 की धनराशि समान साधारण ब्याज की दर और वर्ष के लिए उधार ली। यदि निश्चित समय के बाद 5832 ब्याज देती है। मेरे शेर सेनियो, आप इस पर्सन को समझिएगा, यहां पर आपको टाइम और जो रेट है वो क्या दे दिया, समान दे दिया। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि टाइम और आर यदि सेम है तो हमारे को सर अच्छे से पता है, हम बहुत कुछ सीख चुके हैं आपसे। एस आई बराबर पी आर टी बटा 100। जो भी डेटा दे रखा है सबसे पहले उस डेटा को इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। बोलो विमला के पास कितना प्रिंसिपल है? सर विमला के पास 7200 रुपये प्रिंसिपल है। टाइम और आर यदि बराबर हैं तो टाइम की जगह आर लिख लो, रेट की जगह आर आएगा, नीचे मेरे चीतो कितना आएगा, 100। बोलो विमला कितना साधारण ब्याज कमा रही है? 5832 रुपये कमा रही है। आप इसको सोल्व कीजिएगा और सोल्व करने के बाद में आपके पास जो मान आएगा वो मेरे चीतो किसका आएगा, रेट परसेंटेज का आएगा। और जो मान रेट परसेंटेज का आएगा वही मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अरे यस और नो, आप कितनी एनर्जी से भरपूर हैं ये निर्भर करता है कि आप एग्जाम के अंत तक टिके रहेंगे। इसलिए आपको एनर्जी से भरपूर रहना है यार, ढीला नहीं पड़ना है। ढीला पड़ जाओगे तो मौके की तलाश में हैं बहुत सारे एस्पिरेंट, आप उनको मौका ना दें। आपको एक सीट कैसे न कैसे करके प्राप्त करनी है 2024 के अंदर, क्योंकि हम सभी का मिशन एक ही तो है यार, मिशन 2024। और मेहनत कैसी करेंगे, डबल मेहनत करेंगे। मेहनत हार्ड वर्क जो करेंगे वो डबल करेंगे, पहले से ज़्यादा दुगनी मेहनत करके हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्योंकि एसएससी जीडी मिशन 2024 के तहत हमने यही संकल्प लिया था कि इस बार एसएससी जीडी पार। दोस्तों अगला पर्सन जैसे ही मैंने देखा तो मुझे तो बहुत जल्दी पता चल जाता है कि कौन सा पर्सन आप लोगों के लिए है। इसका मुझे फटाफट से रिप्लाई कर दो कमेंट बॉक्स में। मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी के आंसर का। मुझे आप पे भरोसा है कि आप इसको सोल्व कर लेंगे। डेटा नोट कर लिया करो आप लोग सभी अपनी नोटबुक के अंदर कि पर्सन में कौन कौन से डेटा दे रखे हैं, क्योंकि मैं पर्सन में ज़्यादा देर तक अपने आप को पोज नहीं रख सकता। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम का ख्याल रखना पड़ता है हमें। डेटा को नोट करने के बाद में आप उसको सोल्व करते रहा करो और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया करो। चलिए दोस्तों, कोई धनराशि 5 वर्षों में इतनी, 6 वर्षों में इतनी हो जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों ये पर्सन भी बोलो सेम नहीं है क्या? अरे सेम कॉन्सेप्ट है तो सेम कॉन्सेप्ट तो मैं आपको ही दूंगा करने के लिए, ताकि आपकी भी तो प्रैक्टिस हो। सेम कॉन्सेप्ट है, PYQ बेस्ड हैं, यानी पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, और वो भी किन में आए हुए हैं, जीडी में आए हुए हैं। तो आप मुझे इसका क्या कर दो, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर रिप्लाई कर दो। जो एस्पिरेंट मेहनत कर रहा है, अपने पास नोटबुक और पेन लेकर निरंतर प्रयास कर रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको मंजिल एक ना एक दिन अवश्य मिलेगी। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी दोस्त। इसलिए आप ऐसा कभी मत समझना कि हम मेहनत कर रहे हैं ना हमारे को सफलता नहीं मिल रही है। ऊपर वाला देख रहा है आपकी मेहनत को, एक ना एक दिन आपको फल जरूर देगा। कहते हैं ना, मेहनत का फल सदैव मीठा होता है। हार्ड वर्क पेज ऑफ रिजल्ट ऑफ सीड्स, सीड्स रिजल्ट देता है। इसलिए आप इस भरोसे में कभी नहीं रहें कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा मेरे दोस्त। बस आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। कंपटीशन में ये सबसे बड़ा फैक्टर है मेरे दोस्त, पेशेंस, धैर्य का। जिसने धैर्य रख लिया ना उसकी जय जयकार होती है अंत में। देखिए ये पर्सन भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए, क्योंकि ये भी बड़ा आसान पर्सन है। आसान पर्सनों को तो मुझे पता है आप क्या कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पर्सन में। एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से 5600 कम हो तो बताइए चीतों, क्या आप इसको नहीं कर पाएंगे क्या? सर प्रॉफिट लॉस में आपने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। बोलो यहां पर कितना है टाइम, 6। बोलो रेट कितनी है, 5%। बोलो कितना मान आ गया, सर इसका आ गया 30%। 30% कम नहीं है, बोलो कितना है, 5600 है।
तो मुझे बताइए यहाँ से आपसे क्या पूछा है, धनराशि पूछी है। 1% का मान कितना आएगा, 5600 बटा कितना, 30। प्रिंसिपल में बदलने के लिए कितने से गुना करते हैं मेरे डियर, 100 से करते हैं। इसको सोल्व कीजिएगा, 0 से 0 गया, बोलो ऊपर कितना बन गया, 56,000 बन गया, नीचे कितना 3। अब कैलकुलेशन में स्मार्ट बनना है, आपका ध्यान ऑप्शन की तरफ दौड़ना चाहिए। आप इसको बिल्कुल 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं। 3 एकम 3 कितना बचा, 3 8 24। बोलो कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी ही नजर आ रहा है। मेरे चीतों आपको पूरी कैलकुलेशन ही नहीं करनी थी। यही चीज है मेरे पास आपको देने के लिए, यही मेरे पास हथियार है आपको देने के लिए। जो एस्पिरेंट इस हथियार को समझ गया, एग्जाम में उसकी नैया पार हो जाएगी बहुत जल्द। आपको छोटी छोटी बातों को ग्रहण करके एक दिन आपको इंसाइक्लोपीडिया में बदलना है। छोटे छोटे ज्ञानों को, स्प्लिटेड जो नॉलेज है उसको एक जगह एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। और एक्यूमुलेट जिस दिन आपका हो गया तो आप एक बुक बन जाएंगे। और बहुत सारी बुक का जो बंडल है वो एक दिन आपको इंसाइक्लोपीडिया बना देगा। इस चीज पे काम करना है मेरे दोस्त। आप बहुत होनहार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या आप इस पर्सन को नहीं बना लेंगे? सर कौन कह रहा है नहीं बना लेंगे, आप हमें मौका दो। जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी कथन को ये प्रूव कर रहा है कि सर आप हमें समय दो, हम आपको आंसर देंगे। बिल्कुल मैं आपको समय जरूर दूंगा, लेकिन उसके लिए एक चीज कहूंगा कि आप अपने नोटबुक के अंदर क्या लिखें, डेटा लिखें। और मुझे क्या करें, डेटा लिखने के बाद सोल्व करके कमेंट बॉक्स में अवश्य रिप्लाई करें, क्योंकि आप सभी के कमेंट बॉक्स में आंसर की रिप्लाई का मुझे अवश्य इंतजार रहता है। मुझे ये पता लगता है कि वास्तव में कौन मेहनत कर रहा है, और जो मेहनत करेगा उसको तो मिलेगा नतीजा एक ना एक दिन। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है मेरे चीतों। कोई धनराशि 3 वर्षों में 650 और 4 वर्षों में 754 रुपये हो जाती है, तब धनराशि क्या होगी? मेरे चीतों ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं पुनः आपको जाते जाते बता दूं इसके बारे में। प्रिंसिपल बोलो कितना हो रहा है? सर हो रहा है 650 रुपये। बोलो कितने साल में हो रहा है? सर ये हो रहा है 3 साल के अंदर। कोई बात नहीं है तो आगे देखिएगा। बोलो कितना हो रहा है? 754 रुपये। कितने साल में हो रहा है? सर ये हो रहा है 4 साल के अंदर। मेरे चीतों मुझे एक चीज बताइए आप लोग, मैं यहाँ छोटी छोटी सारी बातें लिख देता हूँ। मेरे चीतों ये क्या है? सर ये अमाउंट है। मेरे चीतों ये क्या है? सर ये अमाउंट है। मेरे चीतों यहाँ पर एक चीज मुझे बताइए आप लोग, कितने साल का गैप है यहाँ पर? सर यहाँ पर 1 साल का गैप है। लेकिन 1 साल के गैप में आप 754 और 650 में कितने का गैप देख रहे हैं? सर हम देख रहे हैं, बोलो कितना, 4। सर हम देख रहे हैं कितना, 5। और सर हम देख रहे हैं कितना, 1। बोलो 1 साल का जो ऐसा ही मेरे चीतों आपको मिला, कितना मिला रे? सर 104 रुपये। हमारे को 3 साल का निकालना है। अगर आप 3 साल का निकालना चाहते हैं तो बोलो मेरे चीतों कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा। कितने रुपये आ गया? 312 रुपये आ गया। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था प्रारंभ में, बोलो क्या है मेरे दोस्त फॉर्मूला? ए बराबर पी प्लस एस आई। पी कितना है मेरे चीतों? सर पी हमारा निकालना बाकी है। एस आई कितना है? 312। अमाउंट कितना है? 650। तो यहाँ से प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते क्या? सर क्या बात कर रहे हैं आप, अभी निकाल रहे हैं, समय दीजिए। बोलो कितना आ गया? 338 रुपये। कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी नज़र आ रहा है। जाते जाते 2 बातें आपसे डिस्कस करूंगा। बोलो ऑप्शन नंबर डी से आपके चेहरे पे एक तो आई होगी स्माइल, मुस्कान और खुशी। और डी से आप सभी जानते हैं, डी फोर दिल मांगे मोर, डी फोर दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे, अवश्य लेके आएंगे। बस आप अपनी मेहनत को निरंतर यूं ही करते रहना। आज का ये अंतिम प्रश्न था। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन भरपूर पसंद आया होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिली होंगी। जो दोस्त इस सेशन को देखना भूल गए हैं, ज़रा उनको भी एक बार जगा दो, उनको भी उठा दो। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है दोस्तों,
मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक मैं यही कहूँगा, समय को बिल्कुल खराब ना करें। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, एग्ज़ाम की तैयारी में बिल्कुल जुट जाना है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। इस अवसर को बुनाइए और अपने माँ बाप का भी सपना साकार कीजिए और अपना भी सपना साकार कीजिए, क्योंकि बेरोजगारी का जो दर है, बेरोजगारी की जो दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस बेरोजगारी से मुक्ति पाकर अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। चलिए दोस्तों, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें और अपना व्यक्तित्व में इस तरीके का निखार लेके आएं कि आपके साथ महिलाएं भी सुरक्षित अनुभव कर सकें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।